नमस्कार। गणेश चतुर्थी आ रही है और गणपति जी की आराधना हम सभी लोग करते हैं, तो क्यों ना गणेश चतुर्थी पर हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। हम सभी जानते हैं महाभारत के वक्त श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पर सवार थे, मगर युद्ध लड़ने वाले श्री कृष्ण नहीं थे, युद्ध लड़ने वाला केवल अर्जुन था। श्री कृष्ण तो केवल मार्गदर्शक थे, उनको मार्ग दिखा रहे थे, उनको ज्ञान के माध्यम से युद्ध जीतने की कला सिखा रहे थे और अर्जुन उस ज्ञान को धारण करते करते उस युद्ध को जीतता चला गया और अंत में विजयी हुआ। तो आज गणपति जी को विघ्न विनाशक हम लोग कहते हैं, तो क्या जिस मट्टी के गणपति जी की आराधना हम कर रहे हैं वो हमारे संग बैठकर विघ्नों का विनाश करेंगे, या हमें ज्ञान के माध्यम से स्वयं इस लायक बनाएंगे कि हम अपने जीवन में आने वाले विघ्नों का विनाश कर सकें। दोस्तों, वास्तव में यही सत्य है कि देवी देवताओं की जो हम आराधना पूजा करते हैं, तो देवी देवताओं के चित्त और चरित्र के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन को कैसे जीना है। उसी मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो हमारे जीवन से विघ्नों का विनाश होता है, सर्वनाश होता है। तो छोटी सी ये वीडियो है मेरी, अंत तक जरूर देखिएगा। गणपति जी को सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर पगड़ी बांधा हुआ है। पगड़ी बांधने का मतलब है ऊंचा ओहदा। ऊंचा ओहदा कब मिलता है इंसान को? अपने आप के अंदर एक ऊंचा पद बनाए रखने के लिए इंसान को सर्व गुणों को धारण करना पड़ता है, और ऊंचा ओहदा जब इंसान का हो जाता है तो उसके पास स्वयं मान सम्मान चल कर आने लगता है। तो वो कैसे आता है? देखिए, चौड़ा माथा। चौड़ा माथे का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमता। बुद्धिमता यानी कि बुद्धि से जो व्यक्ति हमेशा जीवन को कार्य को करेगा, बुद्धि से अर्थात ज्ञान के माध्यम से। और ज्ञान हमें क्या सिखाता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्थिर हो। हर चीज नश्वर है, हर चीज एक समय के उपरांत नष्ट हो जाती है। तो हमें अपने जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए या प्राप्त हुई चीज के लिए अत्यधिक दुखी या अत्यधिक खुशी को बनाने की आवश्यकता नहीं है, ताकि वो हमारे जीवन को प्रभावित ना कर सके। हमारा प्रभाव हमेशा चीजों के ऊपर रहना चाहिए, ना कि चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर रहना चाहिए। ऐसा होने के बाद हमारा मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है। नेत्र को दिखाया है बहुत छोटी छोटी आंखें। छोटी छोटी आंखों का अर्थ है दूरदर्शिता, यानी कि बहुत दूर की सोच रखने वाला। यानी कि वो व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करते समय इस बात का ध्यान रखे कि जो मैं कार्य को कर रहा हूं उसका मेरे जीवन में, मेरे भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या उसका मेरे भाग्य पर आने वाले समय में पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति कार्य को करता है, विघ्न उससे हमेशा दूर होने लगते हैं। फिर लंबी सूंड दिखाइए। लंबी सूंड का अर्थात अपने आप को इस काबिल बनाना कि आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य सहजता से कर सके। क्योंकि गणपति जी की जो हाथी की सूंड दिखाई गई है, उसका अर्थ यही है कि हाथी एक कोमल से बच्चे को भी सहज उठा लेता है और विशाल दरगत को भी खींचकर तोड़ देता है। उसके बाद गणपति जी के हाथ दिखाए गए हैं। हाथों के अंदर एक और शंख दिखाया है, एक और कमल दिखाया है, तो एक और हमें मोदक दिखाए हैं। कमल का अर्थ यही है कि इस विकारी दुनिया में, इस भ्रष्टाचारी दुनिया के अंदर, इस मायावी दुनिया के अंदर आपको रहना तो पड़ेगा, लेकिन कमल पुष्प समान, जैसे कमल कीचड़ से स्वयं को ऊपर रखता है, न्यारा रखता है, कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देता। इसी प्रकार हम व्यक्तियों को इस दुनिया में रहते हुए, इस विकारी लोक के अंदर, दुनिया के अंदर रहते हुए अपने आप को इन विकारों से, माया के जाल से, माया के प्रभाव से, यानी कि बुरी संगत से, बुरी विचारों से, बुरी सोच से और बुरे लोगों के बुरे प्रभाव से अपने आप को हमेशा अलग बनाए रखना है, तो विघ्न हमारे करीब नहीं आ सकते। और फिर शंख। शंख है, शंख ध्वनि जो होती है शांति का प्रतीक होती है, यानी कि अपने जीवन में हर और शांति का सदैव वातावरण बनाए रखने की यदि हम प्रयास करेंगे तो जीवन में कभी भी विघ्न नहीं आएंगे।
फिर गणपति जी को दिखाया गया मोदक हाथ में। मोदक इस टाइप के होते हैं। देखिए, जब हम इसको खोल देते हैं तो सब अलग अलग हो जाती है, पांचों उंगलियां अलग अलग हो गई, और जैसे ही हम इस मोदक की शेप में लाते तो पांचों उंगलियां एक समान। तो यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मिक रूप से देखना है, शारीरिक रूप से नहीं। जिस प्रकार मैं आत्मा हूं, अपना कर्म करने इस धरा पर आई हूं, इसी प्रकार अन्य आत्माएं भी इस धरा पर अपना कर्म करने आई है। और इसी रूप में जब हम उन आत्माओं को देखते हैं तो उन आत्माओं को जब हम ऐसे देखते हैं तो हमारे अंदर मनमुटाव किसी के प्रति नहीं रहता, भेदभाव किसी के प्रति नहीं रहता। फिर हम देखते हैं गणपति जी जब बैठे हुए होते हैं, उनका एक पांव ऊपर दिखाया जाता है मोड़ के बैठे हुए और एक नीचे जमीन पर। उसका भी अर्थ वही है, कमल पुष्प समान, कि अपने आप को इस मायावी दुनिया में रखना है, रहना है, लेकिन उसके प्रभाव से स्वयं को अलग रखना है। और फिर मोटा पेट दिखा देते हैं, यानी कि मोटे पेट का अर्थ है कि सब कुछ जो अंदर गया समा गया, यानी कि समाने की शक्ति अपने अंदर हमेशा बनाए रखनी है। और समाने की शक्ति हमारे अंदर कैसे आती है? समाने की शक्ति का अर्थ जैसे समुद्र के अंदर जितनी भी नदियां हैं जाकर समा जाती है, लेकिन समुद्र का अपना अस्तित्व जो है वो ऐसा का ऐसा बना रहता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए बाहरी दुनिया में जो भी हलचल हो रही है, जैसी भी हो रही है, हमारे जीवन के साथ भी जो भी कुछ घटनाएं हो रही है, उसका हमारे अंदर की मानसिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वो सारी की सारी चीजें हमारे अंदर ऐसे ही समा जाए जैसे समुद्र में नदियां समा जाती हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार ये सारे के सारे अगर हम गुणों को एक एक दिन आराधना के साथ धारण करते जाएंगे, क्योंकि प्रभु की जब हम आराधना करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से हमें शक्तियां प्राप्त होती है और ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर धारणाएं आती हैं। उन धारणाओं को जब हम जीवन में धारण करते हैं तो परमात्म शक्ति से हमें उन धारणाओं को मजबूत बनाने की शक्ति मिलती है। और जब ये धारणाएं हमारे जीवन में मजबूत होती चली जाती है तो विघ्नों का विनाश होता चला जाता है। इसीलिए गणपति जी को विघ्न विनाशक कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में विघ्नों का विनाश करते हैं अपने चरित्र और चित्र के माध्यम से। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में उनके साथ रहकर विजय दिलाई, इसी प्रकार गणपति जी इस युग में प्रत्येक आत्मा के साथ रहते हैं। लेकिन अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते जाएंगे तो विघ्नों का कोई नाम नहीं होगा। जीवन में सुख होगी, शांति होगी, आनंद होगा और मौज ही मौज होगी। नमस्कार।